ये हमारा छोटू सा ग्राफ्टिंग वाला पार्ट है जिसको आज छुई हूँ, जिसको मैं बोल रही थी 15 दिन से ऊपर हो गए खिले हुए, नहीं गिर रहा है। ये आज फाइनली धूप में मुरझा गया है और गिर गया, और ये 2 टिके हुए हैं 2 माह से और खिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक लंबा चलने वाला फ्लावर है मित्रों। कई तो 15 दिन 20 दिन चलते हैं, ये तो 15 दिन से ऊपर हो गया 100%। और इस तरीके से सभी में फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ भी बन रही हैं और फ्लावरिंग चल ही रहा है। और प्लांट देखिएगा तो लश ग्रीन है, और आपको पानी भी दिखाई देगा। पानी मैं दी नहीं हूँ मित्रों, वाटरिंग नहीं की हूँ, बारिश हुआ है। एक राउंड बारिश अभी हो चुका। दोपहर को 4 बजे के आसपास, दोपहर के बाद कहना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है इन खूबसूरत फूलों के साथ में। और आज हम लोग मिल रहे हैं अडेनियम गार्डन ओवरव्यू के साथ। ये है हमारा रेड कलर का। संडे है तो एक ओवरव्यू तो दिखाना बनता ही है कि हफ्ता भर में क्या किए हम। 7वें दिन फिर से मिल रहे हैं हम अपने काम को लेकर के, काम की समीक्षा करते हुए, मौसम की समीक्षा, क्योंकि मौसम को छोड़ नहीं सकते। मौसम तो बारिश हो के परेशान हो गया है। ये देखिए धूप था, इस कारण फर्श सूख गया है मित्रों, बाकी बारिश हुई है। बारिश हुआ है और रुका हुआ भी है, इनमें ठहरा हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है। इस तरफ को अरेंज कर चुकी हूँ। इधर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मैं इस लो को खाद दे चुकी हूँ, और इस तरफ भी कुछ गमलों में खाद दे चुकी हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मुझे जैसा मौसम और धूप जैसा मुझे काम करते बनता है, मैं उसके अनुसार काम करती हूँ। ये देखिए ये भी बारिश में सब में पानी आ गया है। ये बहुत प्यारा है मित्रों, देखिए इसका कलर देखिए, एक तो बारिश में जल गया है और ये ताज़ा है। इस तरीके से खिलते हैं ना, बहुत प्यारा दिखता है। और कलियां देख रहे हैं, सभी में कलियां हैं। तो इस तरह से ये हमारा खिल रहा है। और एक यहाँ पर एक KZ का है ID, इसमें भी खिला हुआ है। ये देखिए बहुत प्यारा सा फ्लावरिंग है, बहुत सुंदर। और इसी तरह से यहाँ पर और एक अरेबिकम में खिला है जो गोल्डन क्राउन है। ये गोल्डन क्राउन है और फर्स्ट टाइम खिला है ये मेरे पास। बहुत सुंदर दिखता है, प्लांट ही बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत है वो। और ये हमारा BB+ है, और ये हमारा PBN का है। मौसम बारिश हुआ है, लेट भी हो गई हूँ क्योंकि मैं दिन में आज काम की हूँ, तो दिन में वीडियो नहीं बनाई थी, आकर के बनाऊँगी सोची, लेकिन बारिश, माहौल, घर का काम, बादल अभी गरज रहे हैं, आपको सुनाई देगा। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेती हूँ। ये लोकल कटिंग वाले हैं, इसमें भी फ्लावरिंग आ गई है कटिंग्स में। ये देखिए बहुत सुंदर सा, ये पाउच में लगा हुआ है। तो इस तरह से मैं अरेंज की हूँ। और यहाँ से पर ये मल्टीपीटल वाले हैं, ये भी खिलेंगे। और ये खिला हुआ है, देखिए बारिश में बंद हो गया है। ये भी एक खिला था, वो सूख गया, और ये खिलेगा। बहुत सुंदर दिखता है, बड़ा सा है। मैं सिर्फ खिले हुए फ्लावर्स आपको दिखाते हुए चलती हूँ। ये डार्क रानी कलर में आता है, रेड और रानी का मिक्स रहता है। ये भी बोनसाई लुक में आ गया है। सारे ही मेरे पुराने प्लांट जो है आपको बोनसाई जैसे दिखेंगे। और यहाँ पर ये डबल लेयर का है, लोटस पैटर्न पे, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके 2 प्लांट हैं, ये सीड ग्रोन है मित्रों। नीचे से आप इसका पूरा देखेंगे तो इस तरीके से इसका कॉडेक्स है, इस तरह से कॉडेक्स है। और काफ़ी मोटी मोटी ब्रांचेस हो गई हैं। इसको ट्री फॉर्म में मैं बढ़ने दे रही हूँ, जैसा भी हो, मतलब अपने हिसाब से बढ़े, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। एक ये है ब्लैकिश कलर में, बहुत प्यारा सा दिखता है, सूख गया वो। और एक दूसरे प्लांट का खिला इसी का ही है, सेम, वो पुराना हो गया है, ये नया है। देखिए ये भी डबल पेटल में ही है, प्यारा सा दिखता है ऐसे। और एक यहाँ पर मैं सिंगल वाला जो हमारा साल भर का प्लांट है, इसको यहाँ लगा दी हूँ। इसको जगह वहाँ पे नहीं जम रहा था और बहुत प्यारा खिला हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे टिका दिया है गमले में। और ये पूरा टिका हुआ है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग अब ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से मेरे इस तरफ का सेक्शन है, जिसको मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। और जैसे ही ठीक करती हूँ, बारिश महोदय आ जाते हैं। बादल गरज रहे, देख रहे हैं मित्रों। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, खिले हुए फ्लावर्स को देख लेते हैं। और इस तरफ यहाँ पर सारे और अरेबिकम्स रखे हुए हैं।
चलिए मैं एंट्री से चालू करती हूँ मित्रों। मैं जहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती हूँ यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस तरफ से शुरू कर रही थी तो परछाई अलग बन रही है और थोड़ा सा क्लियर भी नहीं आ रहा था। लाइट जला दी हूँ मैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और मैं खुद ही पहले तारीफ़ कर लूँ, आज मेरा गार्डन आपको कुछ अरेंज सा दिखेगा, कुछ अरेंज और साफ़ सुथरा दिखेगा। मैं पुनः क्लीनिंग की हूँ और सबको फिर से इधर उधर की हूँ, तो इस तरह से और जैसे जैसे दिखाऊंगी चलिए आपको दिखेगा कि मैं कुछ काम की हूँ। और आज मैं इस तरफ के एल शेप में पूरे जितने मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ तक के सबको मैं फर्टिलाइज़ कर ली हूँ। इनको सूखा खाद इनके सॉइल मीडिया में दे दी हूँ। अपना काम ब्रेक नहीं की हूँ। जब पानी अपना काम ब्रेक नहीं कर रहा तो मैं अपना काम क्यों ब्रेक करूँ, क्यों मित्रों। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें भी कली बनी हुई है। एक फ्लावर सिंगल पेटल वाला है जो बहुत सुंदर दिखता है, ये खिला हुआ है, रेड मैरून और वाइट का है। और इस तरह से यहाँ पर हमारा नीला कान भी रखा हुआ है। ये एक वाइट और पिंक का कार्निशन है। और यहाँ पर आज वेरीगेटेड में एक फ्लावर खिला हुआ है, सिल्वर वेरीगेटेड लीफ है, लेकिन इसमें 4 ही पेटल दिख रहे हैं, 5 पेटल नहीं है। अब और खिलेगा तो देखेंगे। 5 पेटल का ही होता है वैसे फ्लावर। और इस तरफ से ऐसे देखते जाइए। यहाँ पर पानी, वही पानी आपको दिखेगा क्योंकि बारिश हुई है, तो है क्या कर सकते हैं। अब कितने प्लांट को हटाएं। ये एक लाइट कलर का है, लाइट क्रीम सा दिखता है कलर, येलो है ये एक्चुअल में, पीला कलर है, लाइट एकदम क्रीम सा। और चलिए आपको मैं एक कलर ये दिखा रही हूँ जो बहुत खूबसूरत दिखता है, ट्रिपल लेयर में है। एक अंदर भी है, खिला नहीं है, खुलेगा, पर इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है मित्रों, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये हमारा सुभद्रा है और इधर ये हमारा रोजी वेराइटी का है। बस डेली ही दिखाती हूँ आपको, सरसरी तौर पे दिखा देती हूँ। और इस पे भी कलियाँ बनी हैं। ये येलो वेरीगेटेड लीफ है, इस पे छोटे छोटे रेड कलर के फूल आते हैं, इस पे कलियाँ दिख रही हैं, खिलेगा तब देख लेंगे। एक यहाँ पर ये है हमारा वाइट कलर में, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है मित्रों। एकदम वाइट है, एकदम जैसे चांदनी में है, रात में दिखता है ना चांद, ऐसे सुंदर सा दिखता है ये। अब मेरी कल्पना वैसी है। ये देखिए पिंक कलर का है, जल गया है। ये भी मैरून और बंच में खिलता है वो है, बहुत बड़ा बड़ा खिल रहा था जो नहीं खिल पाया। इस तरफ ये है हमारा फेवरेट प्लांट, इसका फूल तो देखिए, वाह। और एक ये है महोदय, हमारे एकदम डार्क पर्पल और रानी के साथ मैच है। इधर पुराना हो गया, ये नया है। और कलर तो देखिए आप, कितनी चटक कलर है इसके। अब इसको आप क्या कलर करेंगे बोलेंगे मित्रों, बताइएगा। इस तरफ से रानी है, बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक और रोजी वैरायटी है, हाथ नहीं पहुँचेगा, बस यूँ ही दिखा रही हूँ आपको। और पूरा बॉल बना हुआ है, और भी कलियाँ हैं। ये हमारा रेगुलर फ्लावर दिया है वो प्लांट है, खिल ही रहा है इस तरीके से। और यहाँ पीले कलर में फिर से लाइट है, ये हाइलाइटर की तरह एकदम लाइट कलर है, बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं इस पे। और ये रेड वाले को मैं उठा करके इधर रख दी हूँ, पूरा ही फ्लावर झड़ गया है। अरेंज कर रही थी तो गमले के हिसाब से यहाँ रख दी हूँ, प्लांट साइज और गमले के हिसाब से। और इस तरफ भी कुछ आपको नए दिखेंगे। एक तो ये है रोजी वैरायटी, बहुत सारा खिला है, देखिए एक साथ 3 था, 2 और खिल गए हैं, एक झड़ गया है। इधर भी देखिए दूसरे में, इस तरफ रेड वाला है हमारा, बहुत प्यारा सा, थोड़ा साइज छोटा है, मुझे छोटा लगता है अन्य की तुलना में। बाकी ये साइज़ और ये साइज़ एक ही है। वाइट इसमें से झड़ गए, ट्रिपल पेटल। यहाँ पर एक पिंक कार्निशन में और खिला हुआ है, एकदम लाइट बेबी पिंक है और हल्का लाइट पिंक का ही कार्निशन है, डबल लेयर का है ये, इस तरह से खिला हुआ है। और एक यहाँ पे पर्पल और खिला है। और हवा और पानी दोनों है, मतलब आंधी की तरह चल रहा है हवा तेज़, तो फ्लावर झड़ रहे हैं। ये भी एक बेबी पिंक है, वो देखिए वो डबल लेयर का है, ये ट्रिपल लेयर का है। 1, ये 2 और ये तीसरा। और देखिए मित्रों कैसा लग रहा है। अंदर अंदर सफाई की हूँ, बाहर तो बहुत मोटी काई है, उनको अलग से मुझे घिस करके सफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए आप, लास्ट तक मैं वहाँ तक कर ली हूँ, जहाँ मेरा वो टावर रखा हुआ है वहाँ तक की सफाई हो चुकी है।
और इसी के साथ साथ चलिए मैं यहाँ पर आपको फ्लोरीबंडा भी दिखा दूँ। फ्लोरीबंडा दिखाए भी ना तो वीडियो अधूरा हो जाएगा मित्रों। बहुत अच्छे से खिला है, बहुत सुंदर लगता है। जितने बार देखिए मन नहीं भरता। तेज़ धूप और बारिश, इसको भी यहाँ पर बारिश तो नहीं मिल रहा है, मैं बचाई हूँ, शेड में डाल दी हूँ, फ्लावर हो रहे हैं, तो धूप यहाँ पर पर्याप्त आता है और बहुत प्यारा दिख रहा है। और फ्लावर अब झड़ रहे हैं, इसलिए आपको फ्लावर कम दिखाई देंगे, फिर भी बहुत प्यारा है। तो इस तरह से मेरे अडेनियम गार्डन का नज़ारा है क्लीनिंग के बाद में। और इनको मैं सूखा फर्टिलाइज़र जो दे रही थी वो यहाँ तक कि मैं कंप्लीट कर दी हूँ। मुझे जब भी जितना वक्त मिलता है मित्रों, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे पर्पल है और ये पिंक है, इसके साथ ही एक नया कलर और खिला है। नया मतलब खिलता रहता है, अभी इस हफ्ते आपके लिए नया है, थोड़ा सा ठीक से नहीं खिल पा रहा है मौसम की वजह से। और ये है पूरा बुके बना हुआ है, ये भी झड़ गया अब, और कुछ पत्ते पीले होकर के झड़ गए मित्रों, और कुछ को मैंने कम कर दिया। और इसमें और कलियां बन रही हैं, ये मेरे ग्राफ्ट किए हुए हैं, इसमें एक साथ 2-3 कलर हैं, हर एक ब्रांच में अलग कलर है। देखते हैं कितने कलर निकलते हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 कलियां बनी हैं, एक लाइट पिंक है, एक डार्क रेड टाइप का है, देखते हैं। तो इस तरह से दिख रहा है, देखिए फिर से मैं बैक होकर वहाँ तक दिखाती हूँ। इस तरफ काफ़ी अच्छा धूप आता है सुबह से लेकर शाम तक, एक बार सुबह का एक बार शाम का पलट के, और इस तरह से धूप यहाँ भी पड़ते रहता है पूरा। और बीच में मैं उन प्लांट्स को रखती हूँ जिसको मैं सेव करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो उनको छाया में रख देती हूँ। और एक टेबल के ऊपर जो है कूलर के स्टैंड के ऊपर, उस पर फ्लोरीबंडा रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ भी इनको अरेंज की हूँ। और सभी में मैं इनको खाद दे चुकी हूँ आज। ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आप कह सकते हैं कि कार्य प्रगति पर है। और किसी भी तरह से काम पूरा होता है तो जो खुशी मिलती है उसका तो मैं क्या ही कहूँ। आज मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही है कई दिनों के बाद, क्योंकि मैं इधर के पूरे रॉ को पूरा एक साथ काम की हूँ कंटिन्यू, और इनको फिर से सेट की हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 3 घंटे से ऊपर ही नीचे उतरी हूँ। नीचे का पूरा काम निपटा के आई थी, तो ऊपर का पूरा यहाँ तक मेरा आज टारगेट था। और टारगेट पूरा होने के बाद जो खुशी मिलती है वो तो आप समझ ही सकते हैं मित्रों। और यहाँ पर आज आपको नया दिखाऊँ याकसाउदी में मैं फर्टिलाइज़र दी हूँ, अभी पानी दे करके नीचे उतरूँगी हल्का सा, और वैसे गीला भी है, नहीं दूँगी आज तो भी चलेगा। और पानी खाद देने के बाद में आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी। खाद देते समय मैं नहीं बोल पाई थी, जब भी आप इनमें सूखा खाद देते हैं, सूखा हुआ मतलब जैसे नीम खली मिला करके वर्मी कंपोस्ट में, आप बोन मिल अगर मिलाते हैं तो बोन मिल मिलाइए, मैं नहीं मिलाती। और इस प्रकार से इसमें जो भी आप खाद देते हैं, जैसे मैं मिलाई हूँ एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, सीवीड एक्सट्रैक्ट, बायोजाइम, और यहाँ पे ह्यूमिक एसिड के 1 चम्मच फ्लेक्स, ऐसा मिला करके मैं 1 किलो का एक साथ तैयार करती हूँ। तो उनमें जब भी आप खाद देते हैं तो पानी ज़रूर दीजिए, और पानी धूप में मत दीजिए। यदि बहुत तेज़ धूप है तो खाद भी मत दीजिए, पानी भी मत दीजिए। उसके लिए जो समय चुनेंगे वो आप सुबह या शाम का चुनिए। आज मैं सुबह से काम करी हूँ, लेकिन धूप तेज़ हो गया तो मैं पानी नहीं दी, इनको शाम को दूंगी बोल के। और शाम भी ज़्यादा शाम हो गया है तो ये देखिए इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। पानी देना है इनको, खाद देने के बाद में बिल्कुल पानी को स्किप नहीं करना है, पानी देना ही देना है। दूसरी चीज़, आप पानी उतना ही दीजिए जितना आपका मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले। जैसे हम फर्स्ट टाइम बताते हैं रिपोर्टिंग के समय, रिपोर्टिंग करते हैं या किसी प्लांट को लगाते हैं तो कहते हैं ना कि आपको पानी गिरते तक दीजिए, जब तक ड्रेन होल से पानी नहीं निकले तब तक पानी दीजिए, एक बार पानी निकलना चाहिए। अभी वो ऐसा नहीं है मित्रों, अभी वो वाला हमको नियम नहीं फॉलो करना है। अभी हमको उतना ही देना है पानी जितना कि हमारा सॉइल मीडिया उसको सोक कर ले, नीचे गिरे मत, नीचे नहीं गिरना चाहिए। और बहुत पुराना है ये कॉडेक्स, बहुत अच्छे से हेल्थ इसका आ गया है। और बाजू में बाइसन को भी तो देखिए, इसका तो मसल्स देखने लायक है, बहुत हैवी हो गया है मित्रों। और इसकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत है। लगातार इसमें याकसाउदी में फ्लावर आ रहे हैं, छोटे छोटे आते हैं इसके फ्लावर। मैं आपको कई बार बताई हूँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं पर बहुत प्रिटी होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरीके से। तो पानी उतना ही देना है जितना कि हमारा मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर ले, सोक कर ले, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और चल रहे हैं।
बारिश के कारण थोड़ा सा हमारे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त है और प्लांट भी अस्त व्यस्त है। दूसरी चीज़, दिवाली सर पे है। दिवाली में चाह रही थी मैं कि मेरे प्लांट काफ़ी अरेंज हो जाएं, सारे काम कर लूं, लेकिन अभी मेरे पीछे साइड के उस तरफ के जो प्लांट्स हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिधर आपको शुरू वीडियो की थी उधर भी काफ़ी सारे प्लांट हैं जिनमें खाद देना बच गया है। खाद अभी दूंगी मैं। और संध्या पूजन का टाइम हो गया है मित्रों, कई लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, 6 ही बजा है अभी, लेकिन बादल की वजह से अंधेरा लग रहा है, आपको घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और इस तरह से यहाँ पर सारे प्लांट और फ्लावर चल रहे हैं। यहाँ पर एक ये लाइट कलर का है, कलर इसका भी बहुत प्यारा सा होता है, हल्का सा क्रीमिश कलर होता है ये भी, और ये भी खिला हुआ है, एक नहीं दिखा पाई थी, देखिए बहुत प्यारा सा है ये। और ये इसके तो 2 बताइए आपको, एक इधर ट्रिपल लेयर का है और ये डबल लेयर में है, और ये हमारा ट्रिपल लेयर में है, साफ साफ दिखता है और एक जैसे ही हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इन फ्लावरों का यही प्यारापन और इनका टिकाऊपन, यही तो इनके पीछे भागने का राज है मित्रों, कि इनके पीछे भागना मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ और मेरे प्लांट की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब प्लांट आज काम करने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, अब प्लांट नहीं बढ़ाना है, क्योंकि काम करना दिक्कत हो जाता है, तकलीफ़ होती है, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते और नहीं कर पाते हैं तो चिढ़ अलग मचती है। हम अपने प्लांट्स या किसी भी चीज़ की देख रेख नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है। और इस तरह से मेरा प्लांट सारा आपको दिखाई देगा। मैं और प्लांट्स आपको नहीं दिखाई हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए चलते चलते आपको मैं स्वाजिकम ज़रूर दिखा देती हूँ। ये भी एक कटिंग वाले में फ्लावर आया है और इस तरफ मेरे स्वाजिकम रखे हैं, इस तरफ स्वाजिकम है, सारे एक साथ रख दी हूँ मैं। 3 है मेरे पास सेम, जिसमें इसके जो लीफ हैं वो वेरीगेटेड हैं। तो एक तो यहाँ खिल रहा है, पूरा खिला नहीं है मित्रों, ये खिलेगा यहाँ पर। और ये एक प्लांट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो बीच वाले में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ भी पानी पड़ता है, क्या करें। और बारिश शुरू हो गया, आपको दिखाऊं तो इसी प्रकार से शुरू हो रहा है और ये फिर से बढ़ जाएगा। लक्षण जो है इसके बढ़ने के, ये सेड तरफ आ गए हैं, उसके बाद इतना बारिश दिख रहा है, बूंदाबांदी। और ये देखिए, यहाँ से आप पता चलेगा आपको, मैं ढक के दिखा रही हूँ, पौधों में फिर से बारिश टिक गया है, गिर के बारिश की बूंदें। तो बस मित्रों, यहीं तक है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अरेंजमेंट साफ़ सफाई पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा मेरा काम आज का नहीं, कई दिनों से कर रही हूँ, तब जा कर के ये हो पाया है। और फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों। इसी तरह के फ्लावर्स और जानकारी जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ और वही बताती हूँ, जो मैं करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। तो नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।